जय शिव गोरक्ष। जारवीर गोगा जी की कथा। प्रिय श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि गुरु गोरक्षनाथ जी गोगा जी के 1 वर्ष का होने पर भंडारा कराने ददरेवा शहर में आ गए और बड़ी ही धूमधाम से भंडारा हुआ। अब आगे जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 21 आप सुने। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस भाग में गोगा जी की बाल लीला का वर्णन करता हूँ। जारवीर के पुजारियों, इस भाग में आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की बाल लीला। तो इसे मैं शुरू करता हूँ। जारवीर के अंदर नागों का जहर हो जाने के कारण ही गोगा जी को जारवीर का नाम दिया गया। और गोगा जी रोज़ सुबह अपने साथियों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने बाग में जाने और गुरु के द्वारा बनाई गोरख गंगा में स्नान कर सूरतनाथवान महात्माओं को दंडवत करते और धूने पर बैठकर पूजा करते। उसके पश्चात ही घर वापिस आते। बच्चों के महल में आते ही माता बाछड़ सभी बच्चों को पिसी हुई मेवा दूध में पका कर देती। सभी बच्चे आंगन में खेलते। अर्जन सर्जन तो रोजाना लड़ाई का बहाना ढूंढते तथा दोनों एक साथ गोगा जी को पीटने लगते। तभी नारसिंह अर्जन सर्जन पर लात घुसे बजाने लगते। माता बाछड़ उनका बीच बचावा करती और अर्जन सर्जन को अलग ले जाती। माता बाछड़ अपने पुत्र को समझाती कि ये दोनों भाई तुमसे बड़े हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक दिन गोगा जी सुबह पूजा करने के बाद अकेले ही घने जंगलों में चले गए और धूम में बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई। धूप तेज हो जाने के कारण नीचे रेत तपने लगा। गोगा जी तो अपने गुरु के सानिध्य में चले गए। उधर शरीर पर तेज धूप का प्रभाव न हो, उसके लिए ततीगनाग ने आकर गोगा जी की छाया कर दी और बड़े प्रेम से बैठ गया। गोगा जी के सर के ऊपर चौड़ा फन फैला लिया तथा नार सिंह, भजन सिंह और रतन सिंह गोगा जी को ढूंढते ढूंढते थक गए। तो वे तीनों सीधे महल में पहुँचे और माता बाछड़ से बताया कि आज गोगा जी का पता नहीं कहाँ गए। तो गोगा जी की ढूंढ पड़ी। माता बाछड़ दुखी मन से बाग में सूरतनाथ जी के पास पहुँची। शहर के सभी गुप्तचर गोगा जी को चारों ओर ढूंढने लगे। माता बाछड़ ने सूरतनाथ जी से कहा, हे नाथ जी, जब गोगा जी रोजाना आपके पास सुबह ही सुबह आ जाते हैं तो आप ही देखे गोगा कहाँ हैं। तब सूरतनाथ जी बोले, हे देवी बाछड़, जिस प्रकार आप इन बच्चों को गोद में लेकर आती थी, अब बच्चे अकेले क्यों आते हैं? क्या आप गुरु मर्यादा भूल गई हैं? आपके बाग में यह धूना गुरु के द्वारा स्थापित किया हुआ है। जब तक पृथ्वी पर इतिहास में गोगा जी को जाना जाएगा, तब तक इस धूने की पूजा होती रहेगी। समय चक्र में सब कुछ बदल जाएगा, इस धूने का स्वरूप भी बदल जाएगा, परंतु धूने की पूजा निरंतर होती रहेगी। अब आप बता सकती हैं कि आप कहाँ हैं? क्या आप अब निरंतर धूने पर आ रही हैं? नहीं न, नहीं आती। परंतु क्यों? यह धूना आपकी पूजा के लिए बनाया हुआ है। सुख प्राप्त हो जाने के बाद हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आप चिंता न करें, आपकी प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली है। आपका लाडला कुछ ही देर में आ जाएगा। उधर गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जी को ध्यान से जगाया तो गोगा जी ने देखा उसके ऊपर छाया है। तो गोगा जी ने उठकर ततीगनाग को धन्यवाद दिया और फिर अपने बाग में आ गया। अपनी माता की आंखों में पानी देखकर बोला, हे मैया, तू रो क्यों रही है? बता, तुझे किसी ने कुछ कहा है? मैं उसे अभी समाप्त कर दूंगा। माता बाछड़ रोते हुए बोली, बेटा, मुझे इस संसार में तेरे अलावा और कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझे केवल तू ही दुख दे सकता है। बिना बताए कहाँ चला गया था? कहते कहते माता बाछड़ ने गोगा जी को गोद में उठा लिया और प्यार से गोगा जी का चुम्बन लेने लगी। अब दोनों माँ बेटा धूने को दंडवत कर
महल की ओर चले तो रास्ते में महाराज उमराव सिंह अपनी ओर आते दिखाई दिए। तो उनके साथ काफ़ी लोग थे। गोगा के सभी साथी बाबा उमराव सिंह जी की उंगली पकड़कर चल रहे थे। गोगा जी तेज भागे और अपने बाबा जी के पैरों में लिपट गए। बोले, बाबा जी देखो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे लिए गुरुकुल खुलवाया जाए, अब हम सब विद्या ग्रहण करेंगे। हम मंत्री ने गोगा जी को गोद में उठाया और वापस दरबार में आ गए। दरबार में आते ही गोगा जी सिंहासन पर बैठ गए। तभी पद्मनाग आया और मुकुट की जगह सिर पर अपना फन फैला लिया और पूंछ को नीचे पृथ्वी पर रखकर खड़ा हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी अचंभित हो गए। वहाँ अर्जन सर्जन भी आ गए थे। 7 वर्ष की आयु में गोगा जी अपनी मर्जी से सिंहासन पर बैठ गए। अब राजा उमराव सिंह बोले, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। इस गद्दी को संभालने वाला गद्दी पर विराजमान हो चुका है। तभी अर्जन सर्जन बोले, बाबा जी हम दोनों भाई बड़े हैं, बड़ों के होते छोटा भाई गद्दी पर कैसे बैठ सकता है। इतना सुनते ही गोगा जी सिंहासन से उतर गए और बोले, बाबा जी इन दोनों को गद्दी दे दो, ये बड़े भाई हैं, मैं तो इनका दीवान होकर रह लूँगा, मुझे राज की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अब पढ़ूँगा और पापियों का समूल नाश करूँगा। छोटे बच्चे के मुंह से इस प्रकार की जनहित की और ज्ञान भरी बातें सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। अब भी सबको नाग गोगा जी के सिर के ऊपर दिखाई दे रहा था। गोगा जी वहाँ से अपनी माता के पास महल में चले गए। उसके पीछे नाहर सिंह, भजन सिंह, रतन सिंह भी महल में गए और सुबह का नाश्ता किया। आज पहली बार गोगा जी ने माता बाछल से शिकायत की कि मेरी मैया अर्जन सर्जन को समझाना, वह मेरे कार्य में बाधा न डाले। मैंने बाबा जी को बता दिया है कि अर्जन सर्जन को राज दे देना, मैं तो इनका दीवान बनकर रह लूँगा। अब नाहर सिंह हंसी में बोले, आज से हमारा भाई गोगा जहारवीर दीवान के नाम से जाना जाएगा। माता बाछल सब की बातों पर बहुत खुश हुई। दोपहर बाद गोगा जी अपने सभी साथियों के साथ घुड़साल में गए और सबसे बोले, अपने अपने घोड़े के बछेरे छाट लो, अब हम सब घुड़सवारी क्या करेंगे। अर्जन सर्जन ने लाल रंग के बछेरों पर हाथ रखा तो गोगा जी ने अपने लिए नीले बछेरे को चुना। नाहर सिंह ने सफ़ेद बछेरा लिया और भजन सिंह ने लाल बछेरा तथा रतन सिंह ने काला बछेरा चुना। तो सभी अपना अपना बछेरा लेकर घुड़साल से महल में आ गए। तभी बाछल सभी बच्चों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो गोगा जी बोले, हे मैया, हमारे बछेरे रात्रि में भी महल में ही रहा करेंगे। प्रिय श्रोताओं, गोगा जी के कहने से सभी के बछेरे महल में ही बांधे जाने लगे। अभी इससे आगे गोगा जी ने क्या क्या किया जानने के लिए सुने इस कथा का अगला भाग। जय शिव गोरख।